बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और आप कुछ अच्छा मज़ेदार सा चटपटा सा खाना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमा मैक्रोनी की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है और मज़े की बात यह है कि ये झटपट से बन जाती है। टाइम कम है आपको के पास और आप कुछ मज़ेदार खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 लीटर पानी लिया है मैंने एक कढ़ाई में, जिसमें 2 चम्मच ऑयल के और 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। यहाँ मैक्रोनी है मेरे पास तकरीबन 2 कप के बराबर। ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से हिला लें। 10 से 12 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना वरना ये चिपचिपी हो जाएगी और जब मसाला बनाकर हम इसमें शामिल करेंगे तो ये जुड़ने लगेगी। इसको निकाल लेंगे किसी स्ट्रेनर में और ऊपर से डाल देंगे ठंडा पानी और इसको साइड पर रख देंगे। चलें जी, तो हम अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा और चटपटा सा। यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं। यहाँ चिकन का कीमा है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम के करीब। आप यहाँ पर बीफ या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई करें और साथ के साथ इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भर कर लहसुन का पेस्ट। यहाँ अदरक आपने शामिल नहीं करनी, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही शामिल करना है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और लहसुन की जो ख़ास महक है वो भी दूर हो जाए। कीमे और लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलें इसमें शामिल करते हैं 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जिनका मैंने फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। ये भी इसमें शामिल कर दें और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो जाए और टमाटरों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। साथ के साथ इसमें कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है ½ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून और यहाँ लाल मिर्च का पाउडर है ½ टी स्पून। आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक जितने आपको मसाले आप लोग तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्च मसाले आप सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें ताकि ये जो पानी है ये बेहतरीन सा खुश्क हो जाए। 5 मिनट मुझे लगे हैं इसको फ्राई करते हुए। कीमा भी अच्छे से टेंडर हो चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं। प्याज है मेरे पास, शिमला मिर्च है मेरे पास और बंद गोभी है मेरे पास। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने शामिल कर दिया है। अगर आप बड़े टुकड़ों में या लंबाई के रुख में जूलियन शेप में काटना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब ये सब्ज़ियां हम मैक्रोनी की बाइट लेते हैं तो सब्ज़ियां भी साथ आती हैं अगर हम छोटे टुकड़ों में काटें। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इनको अब हमने पकाना नहीं है, इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए। तो कुछ सॉसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप मेरे पास सोया सॉस है और 2 ही कप यहाँ चिली सॉस के हैं। टमाटो केचप है मेरे पास, सादा आम सी जो टमाटो केचप होती है वो भी इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब हम शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें, यहाँ पर भुनाई अच्छे से हो चुकी है और सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। ये मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैक्रोनी बॉईल करके हमने जो रखी थी वो इसमें मिक्स कर लें अच्छे तरीके से ताकि तमाम मैक्रोनी पर मसाला लगना शुरू हो जाए। मिक्सिंग बेहतरीन सी हो चुकी है और तमाम मसाला हमारी मैक्रोनी पर लग चुका है। डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की ये मैक्रोनी कीमा की रेसिपी आज मैंने आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत दफ़ा आपने मैक्रोनी बनाई होगी लेकिन ये कीमा मैक्रोनी की रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये इतने मज़े की बनी है, यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनती है
और बहुत ही मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।